खटाखट गाड़ी से निकलते हुए फटाफट दफ्तर के अंदर राहुल गांधी ने दौड़ क्यों लगाई? आखिर 12 राज्यों के अलग अलग नेताओं को बुलाकर कांग्रेस के अंदर क्या मंथन चल रहा है? क्या ये मंथन केवल कांग्रेस के अंदर चल रहा है या फिर पूरा महागठबंधन या फिर जिसे हम इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, वो ये बात समझ गया है कि अब ये लड़ाई सबको अपने अपने लेवल पर लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि 12 राज्यों के अलग अलग नेताओं को बाकायदा दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी के जो दफ्तर है उसमें सभी को बुलाकर मंत्रणा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। दोस्तों, ये जो 12 राज्य हैं ये छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं। यही वो राज्य है जहां पर SIR का जो कामकाज है चुनाव आयोग शुरू कर चुका है, बल्कि चुनाव आयोग के हिसाब से 98% फॉर्म्स उसने बांट भी दिए हैं। दोस्तों, इन्हीं राज्यों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, सचिव कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में शामिल है। कांग्रेस पार्टी की बैठक आज दिल्ली के इस मुख्यालय में हुई, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में, जिसमें गहनता से चर्चा हुई कि SIR जो हो रहा है इन राज्यों में, इसके लिए आपको किस तरह से खुद को तैयार रखना है, पार्टी को तैयार रखना है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जहां अपने नेताओं से मंत्रणा कर रही है, कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने जमीन पर एक्शन भी शुरू कर दिया है। कौन सी पार्टियां हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि बैठक से निकल कर क्या आया। खड़गे साहब ने कहा, हमने उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस विधायक दल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों के साथ एक व्यापक रणनीति समीक्षा की, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास पहले से ही कमजोर है, SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण बेहद निराशाजनक रहा। उसे तुरंत ये दिखाना होगा कि वो भाजपा के साए में काम नहीं कर रहा और उसे किसी सत्तारूढ़ दल के प्रति नहीं बल्कि भारत की जनता के प्रति अपनी संवैधानिक शपथ और निष्ठा का ध्यान है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि भाजपा वोट चोरी के लिए SIR प्रक्रिया को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है और अगर चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं देता है तो वो विफलता के केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि ये चुप्पी की मिलीभगत होगी। मतलब इस बैठक के जरिए ये कहने की कोशिश की गई कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से कहा है कि आप अपने अपने इलाके में अलर्ट रहिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जहां अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर आने के लिए बैठक कर रही है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी तस्वीर भी आपके सामने में दिखाना चाहती हूं जहां पर एक पार्टी अलर्ट मोड में ऑलरेडी है और वो है समाजवादी पार्टी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये देखिए, ये फोटो शेयर की गई है। SIR PDF प्रहरी, बाकायदा PDF प्रहरी के तौर पर प्रहरी नियुक्त किए गए हैं समाजवादी पार्टी द्वारा और वो अपने लेवल पर लोगों की मदद कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी का वोट ना कटे और उनको नाम दिया गया PDA प्रहरी। दोस्तों, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये है अखिलेश यादव का PDA। अब इस PDA प्रहरी के तहत अखिलेश यादव की पार्टी ने बाकायदा जो कार्यकर्ता है पार्टी के उनको नियुक्त किया है कि आप देखिए कि किसी भी तरह से किसी का भी SIR के नाम पर वोट ना कट सके। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही छोटी चीज है। दोस्तों, जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है बंगाल में वो तो अलग लेवल का है। ऐसे ही बाकायदा बूथ जो हैं तृणमूल कांग्रेस द्वारा भी स्थापित किए गए। आप चाहें तो कल का मेरा वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने आपको दिखाया, ये देखिए वीडियो। बाकायदा TMC ने ये वीडियोस शेयर किए हैं। इन वीडियोस में TMC दिखा रही है कि कैसे उसने बूथ बनाए हैं। उस बूथ में वो लोग जो SIR को लेकर डरे हुए हैं या फिर SIR को लेकर फॉर्म नहीं भर पा रहे, उनको मदद की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है, कुछ का डाउनलोड नहीं हो रहा है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, उनकी मदद इन बाकायदा छोटे छोटे बूथ्स में की जा रही है और ये पार्टी द्वारा स्थापित किए गए हैं। और तो और एक वीडियो बीजेपी ने शेयर की है, बहुत ही हैरान करने वाली वीडियो है। यहाँ पर एक एक BLO के पीछे देखिए TMC के कितने सारे नेता चल रहे हैं। BLO को अकेले नहीं छोड़ रही TMC। ऐसी तस्वीरें भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शेयर की जा रही हैं, कुछ बीजेपी के लोग भी शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में भी जबरदस्त तरीके से SIR का विरोध भी हो रहा है, SIR को लेकर कामकाज भी हो रहा है। देखिए, MK स्टालिन की पार्टी के नेता लगातार ये बोल रहे हैं कि SIR सही दिशा में नहीं जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु में SIR को लेकर अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। DMK और उनके तमाम गठबंधन के साथी सड़क पर SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में DMK AIADMK यानी कि विपक्षी पार्टियों को इस मामले में घेर रहे हैं
कि शर्म आनी चाहिए AIADMK को कि वो सुप्रीम कोर्ट में SIR का समर्थन कर रहा है। दरअसल दोस्तों, स्टालिन न केवल सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी SIR के साथ में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। और अब स्टालिन ने इस मुद्दे को राजनीतिक बना दिया है, ये कहते हुए कि बीजेपी और उसके सहयोगी SIR का सुप्रीम कोर्ट में समर्थन कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक राजस्थान, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहाँ पर कुछ BLOs ने सुसाइड कर लिया, जान दे दी अपनी, क्योंकि उनको इतना प्रेशर किया गया, इतना परेशान किया गया वर्कलोड की वजह से। इसके अलावा वहाँ जो BLOs हैं जिनको चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है, वो दुखी हो चुके हैं, वो 2-3 दिन से सोए नहीं हैं और उनको धमकाया जा रहा है कि अगर आपने वर्कलोड तुरंत नहीं निपटाया, काम नहीं निपटाया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर बाकायदा BLOs जबरदस्त तरीके से आक्रोशित भी हैं और ये आक्रोश केवल इन 3 राज्यों में नहीं है, पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भी देखने को मिला था। और इस तस्वीर को लेकर भी मैंने आपको कल खबर दिखाई थी। दोनों खबरों में मैंने आपको सब कुछ विस्तार से बताया है, आप चाहिए तो मेरा जरूर देखिएगा वीडियो। पॉइंट ये है कि अपने अपने स्तर पर राज्यों में जो सरकारें हैं वो भी प्रयास कर रही हैं, वो पार्टियां जो सरकार में नहीं है वो भी प्रयास कर रही है। बड़ी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव पिछले 2 कार्यकाल निकल गए बीजेपी के, इतने लंबे टाइम से वहां विपक्ष में है, उसके बावजूद भी उनकी पार्टी देखिए जमीन पर प्रयास कर रही है लगातार SIR की प्रक्रिया के खिलाफ। और ये प्रयास क्यों है? ये प्रयास इसलिए है कि आप SIR से कैसे भी करके जो वोट कट रहे हैं उनको बचाया जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियों के लिए अपने मुख्यालयों में बैठकर मंथन करना तो जरूरी है ही, लेकिन ऐसे प्रहरी बिठाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वोट कटने से यही लोग बचाएंगे। आपका वोट अगर एक बार कट गया तो कट गया, फिर 5 साल बाद की बात गई। लेकिन दोस्तों, ये राजनीतिक दलों की एक बेचारगी भी दिखाई देती है। एक कोई भी दल है, उसके पास संसाधन बहुत सीमित है। अब देखिए, TMC तो सत्ता में है, MK स्टालिन सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, यूपी में नहीं है, मोस्टली राज्यों में नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी से आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो संगठन को एक तरह से इतना पैसा फूके? पैसा चाहिए आपको, कोई भी पार्टी फ्री फोकट में नहीं चलती है। जब आपके पास संसाधन इतने कम हैं, ऐसी स्थिति में आप कैसे अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर बांटेंगे, उनको जिम्मेदारी सौंपेंगे? फिर उनको, आपका बेसिकली काम बढ़ गया। एक राजनीतिक दल का काम होता है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, अपने संगठन को मजबूत करना। अब आपका काम बढ़ गया, अब आपको चुनाव आयोग के खिलाफ प्रहरी भी खड़े करने। कितनी अजीबोगरीब बात है, सोचिए। और ये कितना टेक्निकल काम है। एक्चुअली में ये काम तो चुनाव आयोग का था, लेकिन चुनाव आयोग का काम पार्टियां कर रही हैं। जो काम पत्रकारों का था वो काम राहुल गांधी जैसे लोग कर रहे हैं, खुलासे करना चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी थी वो काम पार्टियां कर रही हैं। जो जिसका काम था वो खुद करने को राजी नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।